हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस श्लोक में जो भगवान संत शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैं कुछ पाठ करके सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा मैं तो यहाँ पर भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट असिनः संतो, अर्थात संतगण यज्ञ अर्थात श्री कृष्ण का अवशिष्ट खाते हैं। इस बात से यह भी पता चलता है कि श्री कृष्ण संतों के द्वारा दिए हुए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। गीता 9:26 में भगवान कहते हैं यदि कोई प्रेम या भक्ति के साथ मुझे पत्ता, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ता, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। किसी अन्य शर्त से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने के लिए तैयार नहीं होते। इति इस बात से पता चलता है कि इस श्लोक में संत शब्द का अर्थ भक्त ही होना चाहिए। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 20वें अध्याय में वर्णन आता है। सुनिए बड़े ध्यान से ये कथा। एक बार मुरारी गुप्त अपने घर में भोजन के समय श्री चैतन्य देव के प्रेम में बेहबल होकर एक एक गिलास को लेते और खाओ खाओ कहकर फेंक देते। खुद नहीं खाए। मुरारी गुप्त जो है अपने घर में घी मिला हुआ भात है तो कृष्ण चैतन्य प्रेम में बेहबल होकर के बोल रहे हैं खाओ खाओ। चैतन्य महाप्रभु तो अपने घर में है, ये अपने घर में है और चैतन्य के आवेश में, चैतन्य के प्रेम में बेहबल है और खाओ खाओ कह करके गिराते जा रहे हैं। घी मिला हुआ भात सब जमीन पर फेंक रहे हैं और खाओ कृष्ण यही बार बार कह रहे थे। मुरारी का दिया हुआ वो भोजन महाप्रभु खा रहे थे, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। वो तो दिखाई दे रहा है कि जमीन में गिर रहा है, लेकिन महाप्रभु खा रहे हैं। वे मुरारी के वचनों की अवहेलना नहीं करते। संत जो संत होता है तो उसका ही दिया हुआ भगवान खाते हैं, है ना। तो मुरारी के वचनों की अवहेलना नहीं करते। अतः मुरारी ने जितना भोजन दिया वो प्रभु ने ग्रहण किया और प्रातः आकर उन्होंने मुरारी से कहा, तो समय तो नहीं आए थे लेकिन अपने घर से ही ग्रहण कर रहे। अब प्रातः मुरारी के घर में आकर के मुरारी से कहा, मुरारी मैं तुम्हारे पास अजीर्ण की चिकित्सा के लिए आया हूँ। मुरारी मैं तुम्हारे पास अजीर्ण की चिकित्सा के लिए आया हूँ। तुमने खाओ खाओ कहकर जितना अधिक भोजन फेंका था वो मैंने ग्रहण किया है। तो दिखाई दे रहा है जमीन में फेंका है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते वो मैंने खाया है। जब तुमने दिया तो मैं कैसे नहीं खाता। तुम्हारे भोजन से मुझे अजीर्ण हुआ है, तुम्हारे भोजन से मुझे अजीर्ण हुआ है और औषधि भी तुम्हारा जल चाहिए। अब अजीर्ण की दवा भी चाहिए तो तुमसे ही चाहिए। तो भगवान जो है इतने प्रेमी होते हैं भक्त के कि लीला कर रहे हैं कि मुझे अजीर्ण हो गया। तो भगवान को थोड़ा अजीर्ण होता है, ये लीला कर रहे हैं। भगवान जो है ये बताना चाहते हैं कि मैंने सब खाया, तुमने जितना फेंका मैंने सब खाया और सब खाया तो मुझे अजीर्ण हो गया। और अब क्या चाहिए? चिकित्सा के लिए, अजीर्ण की चिकित्सा के लिए तुम्हारा ही जल चाहिए। तो कहा जाता है कि अजीर्ण अगर हो जाए तो सवेरे खाली पेट में पानी पीना। तो सवेरे सवेरे आ गए कि तुम्हारा जल चाहिए, औषधि भी तुम्हारा जल चाहिए। इतना कहकर मुरारी का जल पात्र प्रभु ने उठा लिया और भक्ति रस पूर्ण उस जल को पीने लगे भगवान। तो कितने भगवान जो है स्नेहिल हैं भक्ति के प्रति, ये पता चलता है कि भगवान जो है खाते हैं। तो यज्ञ शिष्टासना संतो, तो जो संत हैं वो खाते हैं भगवान को, जो है भगवान का अवशिष्ट खाते हैं और भगवान अवशिष्ट देते हैं उनको।
तो भगवान उनको अपना अवशिष्ट देते हैं। इसके अंदर भगवान भोग लगाते हैं और फिर अपना अवशिष्ट देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि श्री कृष्ण मुरारी गुप्त जैसे महान भक्तों का ही दिया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो हम जैसे साधारण लोग किस प्रकार भगवान को भोजन अर्पित कर सकते हैं? तो हम तो नहीं हैं ऐसे। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें, हमारा कैसे भगवान ग्रहण करेंगे, अथवा हमारे द्वारा दिए हुए भोजन को श्री कृष्ण किस प्रकार ग्रहण करेंगे, अथवा ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हमारे अंदर संत बनने की कम से कम इतनी योग्यता आ जाए कि श्री कृष्ण हमारे द्वारा अर्पित भोजन स्वीकार करें। अगर इतने बड़े संत नहीं बन पाए तो कम से कम इतने परसेंटेज में आ जाएं कि भगवान हमारा भोजन स्वीकार करें। प्रश्न उठता है ना। इस प्रश्न के उत्तर में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। तात्पर्य में कहा प्रभुपाद ने इन यज्ञ, तो ऐसे यज्ञ करो तो फिर जो है भगवान आपका प्रसाद, आपका भोग, आपका भोजन ग्रहण करेंगे। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि कलयुग में भक्ति के विभिन्न साधनों के अतिरिक्त यज्ञ की कोई भी अन्य विधि व्यावहारिक नहीं है। श्री कृष्ण के विषय में श्रवण, कीर्तन आदि विधियों के द्वारा हमारी चेतना शुद्ध होती है। चेतना के शुद्ध होने से हमारे अंदर संत बनने की योग्यता आती है और तब हमारा दिया भोजन श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। अब चैतन्य भागवत अंत खंड के प्रथम अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय अद्वैताचार्य के घर में भगवान श्री चैतन्य देव भोजन करके उठे। कहाँ पर थे? अद्वैताचार्य के घर में थे और भोजन करके उठे। उस समय भक्तगण पात्र में बचा हुआ महाप्रसाद लूट कर खा गए। जितने भक्त थे वो तैयार थे लूटने के लिए, और जैसे उठे तो भक्तगण महाप्रसाद लूट कर खा गए। तो जो लोग व्यवहार में अत्यंत शांत, शिष्ट, बुद्धिमान, अत्यंत वृद्ध हैं, वे भी श्री चैतन्य देव का अवशिष्ट पाने के लिए शिशु के समान अधीर हो गए। इतना स्वभाव में अंतर आ जाता है। जो वृद्ध हैं, शांत हैं, गंभीर हैं, शिष्ट हैं, उनमें भी कितनी चंचलता आ जाती है महाप्रसाद के लिए कि लूट मचाते हैं, शिशु के समान अधीर हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यज्ञ शिष्ट भोजन की ऐसी शक्ति है कि धीर और शिष्ट संतगण भी उसे पाने के लिए शिशु के समान अधीर हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 16 में वर्णन आता है कि एक बार श्री चैतन्य देव भक्तों के साथ बैठे थे। उनका सेवक गोविंद भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रसाद को सभी भक्तों को वितरित किया। जब उन सबों ने प्रसाद की असाधारण मधुरता और सुगंध का आस्वादन किया तो प्रत्येक का मन आश्चर्यचकित हो गया। क्या? चैतन्य देव ने कहा कि चीनी, कपूर, काली मिर्च, इलायची, लौंग, मक्खन, मसाले, मुलैठी, ये सभी तो भौतिक वस्तुएं हैं तथा इनका स्वाद तो सभी लोग पहले से जानते हैं, किंतु भोग लगने के बाद अर्थात यज्ञ शिष्ट होने से उन्हीं वस्तुओं में अलौकिक स्वाद और सुगंधी आ गई है। भगवान कह रहे हैं इसे चखो और अंतर देखो। स्वाद की बात तो दूर है, यहाँ तक कि इस प्रसाद की सुगंध भी मन को आक्रांत कर रही है। इस प्रसाद के माधुर्य के अतिरिक्त मन अन्य सभी वस्तुओं के माधुर्य को भूल गया है। इसलिए इससे ये समझना चाहिए इन वस्तुओं में कृष्ण के ओठों का स्पर्श हुआ है। कृष्ण के ओठों का स्पर्श पाकर भोजन अलौकिक रूप से सुगंधित और स्वादिष्ट बन जाता है। कृष्ण के ओठों के गुण हैं अलौकिक सुगंध, अलौकिक स्वाद, जो अन्य सभी बातों को भुला देते हैं। ये प्रसाद अनेक पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त हो पाता है। अब अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इसका आस्वादन करो। इस प्रकार सभी भक्तों ने उच्च स्वर में हरि नाम का कीर्तन करते हुए प्रसाद का आस्वादन किया। प्रसाद का आस्वादन करते ही उनके मन प्रेम से उन्मत्त हो गए, है ना। तो हम लोग रोज गाते हैं चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादुन्न तृप्तान हरि भक्त संघान। तो भक्तों को जो है जब देखते हैं गुरुदेव कि भगवान के
प्रसाद, जो 4 प्रकार का प्रसाद है, भक्ष्य और चोष्य, लेह है और पेय, तो 4 प्रकार का प्रसाद है। तो भक्त जो स्वादिष्ट प्रसाद को खा करके तृप्त हो गए, उनको तृप्ति का अनुभव होता है, गुरु जी को तृप्ति का अनुभव होता है। तो भक्तों को जो है इतना बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है, ये जो है सौभाग्य भक्तों का होता है कि उनको इतना स्वादिष्ट है। जो इतने बड़े धनी होते हैं तो उनके पास भी जो है मतलब समय नहीं होता, खाने का समय नहीं होता, जल्दी जल्दी खाएंगे हैं तो उनको स्वाद मिलते नहीं, और थोड़ा सा कुछ कमी पड़ गई तो उसमें जो है उनका दिमाग जो है खराब हो जाता है, अशांत रहते हैं। लेकिन भक्त लोग जो है जब भगवान का जो है छोड़ा हुआ है, भगवान का अवशिष्ट है, तो बड़े आदरपूर्वक खाते हैं। तो कितना आनंद इसका जो है कितना आनंद लेते हैं कि प्रभुपाद जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो कलकत्ता में अपने घर में प्रभुपाद प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और बम गिर रहे थे हैं, और लोग जो है भाग रहे थे, इधर से उधर उधर से उधर भाग रहे थे कि भागो भागो भागो, और भागे तो कहाँ भागे, कहाँ बम गिरने वाला है। और प्रभुपाद बड़े आराम से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो उनको कोई जो है शिकायत नहीं हो रही थी। तो सब लोगों ने कहा कि अरे आप कैसे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं? बोले मैं मुझे जो है डिस्टर्ब मत करो, मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ क्योंकि प्रसाद का इतना आनंद है। अरे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ये प्रसाद का जो आनंद है उसको उसमें क्यों बाधा आए कि भागो भागो भागो, अगर बम गिर रहे हैं तो बम गिरे है ना, मैं प्रसाद खाते खाते गोलोक धाम चले जाएंगे। तो ये जो है मतलब भक्तों का आनंद है ना, कि जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उनको जो है असली आनंद प्राप्त होता है। और जो वो होते हैं मतलब बहुत धनी हैं, बहुत तरह के 56 प्रकार के भोग हैं, तो भी उनको जो है अशांति, उनको अशांति, उनके दिमाग में हजारों चिंताएं रहती हैं, ये करना वो करना, वो खा ही नहीं पाते कुछ। जो कुछ भी खाते हैं तो वो भी जहर बन जाता है, क्योंकि दिमाग में चिंता, दिमाग में जो है ईर्ष्या, दिमाग में गुस्सा, दिमाग में तनाव, ये सब बना रहता है। लेकिन जो भक्त हैं प्रसाद खा करके तृप्त होते हैं, क्या बढ़िया भगवान का प्रसाद मिला है ना। तो ये जो है मतलब अंतर होता है कि भगवान के अधरामृत का जो है प्रसाद है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।